नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए की। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, और नेशनल डिफेंस एकेडमी अपने कैडेट्स चुनती है हर साल में 2 बार। तो अब हम समझते हैं कि अगर आप एयरफोर्स, नेवल विंग या आर्मी फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट एयरफोर्स या नेवल विंग में है तो आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का होना जरूरी है। अगर आप आर्मी फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि एलिजिबिलिटी वाइज क्या है। एलिजिबिलिटी वाइज आपकी एज 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं बहुत क्लियरली बोलूं तो 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप मैरिड नहीं होना चाहिए। ऑल द अनमैरिड पीपल कैन ओनली अप्लाई फॉर दिस कैडेट थिंग। Okay. All the unmarried people can apply for cadet post. Now हम समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम कैसे होता है। जहां तक मैं एग्जाम की बात करूं, एग्जाम इसके 2 एग्जाम होते हैं, बेसिकली पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्या होता है? पेपर 1 मैथ के लिए होता है, और पेपर 2 गैट। गैट मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो पहले पेपर 1 को समझ लेते हैं। मैथ में 120 क्वेश्चन आते हैं और जो कि 300 नंबर के होते हैं। अगर 300 नंबर का, तो हर एक क्वेश्चन जो है आपका वो 2.5 नंबर का होता है। अगर आपने सही किया तो आपको 2.5 नंबर मिलेगा, और आपने अगर वो क्वेश्चन गलत किया तो आपका करीब करीब 0.83 मार्क्स ले लिया जाता है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपके पास 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 क्वेश्चन में 4 नंबर का आपका एक सही आंसर। अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और आपने गलत आंसर दिया तो 1.33 आपका ले लिया जाएगा। तो इस तरह से होती है एग्जाम की मार्किंग। अब देखते हैं ऑन माई स्क्रीन, अगर आप देखेंगे तो अगर देखें तो ये सिलेबस है। सिलेबस में मैथ में सिलेबस आता है अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डेरिवेशन, व्हाटएवर इज बीन रिटन ऑन माय स्क्रीन। गैट के लिए आपके पास सारी साइंसेस तो आते ही हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आपका आएगा क्लास 10 तक, है ना। उसके बाद आपकी सारी ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, आपके करंट अफेयर्स आएंगे, करंट इवेंट्स आएंगे, इंग्लिश आएगा, इंटरनेशनल इंग्लिश आएगा। ये सब भी आपका गैट में कवर होता है। तो ये तो बात हुई रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट है आपका 900 नंबर का। जब आपने ये एग्जाम दे दिया और अगर आपका सिलेक्शन 900 नंबर आपका सिलेक्शन हो गया इस एग्जाम में, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू भी 900 ही नंबर का होता है। अब हम समझ लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है। तो सबसे पहला जो होता है इसके अंदर, इंटरव्यू के अंदर अगर मेरी स्क्रीन पे आप देखेंगे तो इंटरव्यू जो है 5 दिन के लिए लास्ट करता है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला क्या होता है? पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जो कि आपका डे 1 पे होता है। इसके अंदर आपका देखा जाता है, आपको एक पर्टिकुलर पिक्चर दी जाती है 30 सेकेंड्स। फिर आपको कहा जाता है कि इसके अंदर कैरेक्टर्स, उसके ऊपर स्टोरी वगैरह आप लिखिए। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ये टेस्ट करते हैं। उसके बाद डे 2 टू डे 5 में आपको बहुत सारे और टेस्ट होते हैं, जैसे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, आपका ग्रुप ऑफिसर टेस्ट होता है, और आपके पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं। फिर आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है कि नहीं। उसके बाद फिर आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं, और मेडिकल टेस्ट में भी आपका बहुत ही एलोपरेटेड मेडिकल टेस्ट होता है। आपने अगर मेडिकल टेस्ट क्लियर कर दिया तो फिर आपका एडमिशन एनडीए में हो गया। अब हम धीरे धीरे समझते हैं कि ये सब टेस्ट हैं क्या। तो आप अगर मेरी स्क्रीन पे देखें तो डे 1 स्क्रीनिंग है ना। डे 1 स्क्रीनिंग में ऑफिसर को एक OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग का एक टेस्ट दिया जाता है, जिसके अंदर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इसका आंसर आपको 30 मिनट के अंदर करना होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड रहते हैं क्वेश्चंस। नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड रहते हैं, मतलब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे कुछ 30 सेकंड्स के लिए। और फिर उसके ऊपर कहा जाता है कि आप एक पैराग्राफ लिखिए। तो जो भी आपका थॉट प्रोसेस है उस पिक्चर को लेकर आप उसके ऊपर लिखते हैं, और फिर इससे आपकी क्रिएटिविटी को जज किया जाता है, इससे आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट किया जाता है। अब हम चलते हैं, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो अब मैं बात कर रही हूँ
day 2 to day 5, which is, a lot of psychological tests are there. So let's just get into the details. तो फर्स्ट वन इज इन दिस इज सो इसमें कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि आप एम्बिगुअस सिचुएशंस के ऊपर थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में क्या होता है कि आपको बहुत सारी पिक्चर्स दी जाती हैं, एम्बिगुअस पिक्चर्स, और उनके ऊपर आपको स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। तो उससे उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्या होता है? आपको 60 हाइपोथेटिकल सिचुएशन वो लोग देते हैं और आपको 30 मिनट्स के अंदर आंसर करना होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का है कि कैंडिडेट्स अपने बारे में कैसे होता है, उसकी सेल्फ स्टीम कैसी है, वो अपने बारे में कैसे अपने आप को आर्टिकुलेट करता है, वो सब टेस्ट होता है। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये तो थे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके अलावा भी फिर आपके स्टेज 2 चेक होते हैं। स्टेज 2 चेक क्या होते हैं? स्टेज 2 चेक्स में आपके सारे ग्रुप टास्क चेक किए जाते हैं। ठीक है। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो सकता है, ग्रुप कॉन्फ्रेंस हो सकती है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो सकता है। तो ये देखना चाहते हैं वो लोग कि आप ग्रुप में कैसा बिहेव करेंगे। अगर आपको एक टीम लीड करने के लिए दी जाए तो आप टीम में कैसा काम करते हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद बेसिकली इन सब से आपकी लीडरशिप, टीम वर्क को चेक किया जाता है। ठीक है। उसके बाद होता है एक पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आपको जज किया जाता है कि आपकी नेचर कैसी है, आप कैसा बिहेव करते हैं इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। और जब पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद होता है आपका एक कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू राउंड। मेन कॉन्फ्रेंस राउंड होता है जहाँ पे फाइनल असेसमेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें इसके बाद होता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस इज नथिंग बट एक फाइनल राउंड है। इस फाइनल राउंड में आपको बताया जाता है कि एक कैंडिडेट कैसा कर रहा है और उसकी बेस्ड ऑन ऑल द टेस्ट विच दे हैव टेकन सो फार उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये टेस्ट हो गए। अब इस टेस्ट के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी जर्नी आसान है। आपने ये टेस्ट क्लियर कर लिया, अब आपका होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई भी मेडिकल टेस्ट रह गया तो आप कुछ भी, आपने चाहे एडमिशन क्लियर कर ली हो तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, बिकॉज एनडीए में मेडिकल टेस्ट की बहुत बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। अब हम समझ लेते हैं कि किस तरह के मेडिकल टेस्ट करते हैं। अगर मैं शुरुआत करूँ तो आपका पहले बॉडी मास इंडेक्स देखे रहेगा। ठीक है। आपका बॉडी मास इंडेक्स कैसा है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं। फिर आपको चश्मा तो नहीं लगा हुआ, अगर चश्मा लगा है तो -2.2 -3.5 अलाउड होता है आर्मी सर्विसेज के लिए। लेकिन अगर हम बात करें एयरफोर्स और नेवल विंग की तो वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। उसके बाद आपकी हियरिंग कैसी है, आपका ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, आपकी आई विजन कैसा है, आपको ग्लूकोमा या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। आपको पेरीमीटर टेस्ट जो होता है, एक छोटे से कमरे में बंद करके आपको अलग अलग टोच से लाइट दिखाई जाती है तो आप उसको कैच कर पा रहे हो या नहीं। फिर आपका कुछ ऐसा टेस्ट होता है स्वेटी पाम्स, ये आपकी पाम्स जो है वो स्वेटी तो नहीं है। अगर ऑफिसर ऐसे हाथ करे और आप अगर अपना हाथ, उसका हाथ निकल जाए, इट मीन्स आपका स्वेटी पाम है। तो ऐसे कुछ टेस्ट हैं। फिर उसके अलावा आपका नॉक नी नहीं होना चाहिए। अब नॉक नी क्या है, अगर आप सीधे खड़े हैं और आपका नी ऐसे टच हो रहा है तो उसको नॉक नी कहा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। आपकी नेजल बोन जो है, ये नेजल बोन जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक तरफ टिल्टेड नहीं होनी चाहिए। या आपकी नेजल सेप्टोप्लास्टी, अगर एक तरफ की आपकी नेजल बोन टिल्टेड है तो आपके सांस आने में दिक्कत हो सकती है। तो आपने क्या उसका सेप्टोप्लास्टी का ऑपरेशन करवाया हुआ है, अगर ऑपरेशन करवाया हुआ है तो उसको भी 4 वीक हो जाना चाहिए, तब आप ये एग्जाम के इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। और उसके अलावा आपका हार्ट का कार्डियो मॉनिटर सब चेक होता है। उसके आपके बाद जेनेटल चेकिंग्स भी होती है। तो ये सब टेस्ट आपके एनडीए में एडमिशन लेने से पहले होते हैं। आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ क्या है, आपकी किडनीज कैसी हैं, बहुत सारा इट इज वेरी वेरी डिटेल्ड टेस्ट विच दे टेक। नाउ अगर हम समझते हैं, अब हम ये भी देख लेते हैं मेडिकल डिस्क्वालीफाइंग चेक्स क्या होते हैं। जैसे आपका मायोपिया -2.5 टू और हाइपरमेट्रोपिया मतलब
-2.5 या +3.5 के बीच में आपकी नज़र होनी चाहिए, वो भी आर्मी फोर्सेस के लिए, नेवल और एयरविंग के लिए नहीं। आपकी कोई सिग्निफिकेंट हेयरिंग लॉस नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब आपका वो ऑडियोमीटर टेस्ट करते हैं तब आपको एक ही साउंड कम से कम 4 बार सुनाई जाती है और अलग अलग वॉल्यूम पे। अगर आप लास्ट वॉल्यूम को कैच नहीं कर पाते हो तो वो एक दो बार आपको और सुनाएंगे जस्ट टू चेक। आपको सोच के समझ के प्रेस करना रहता है बटन कि हाँ आपको सुनाई दे रही है। फिर मैंने आपको जैसे स्वेटी पाम्स का बताया, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन चेक करते हैं कि आपका हार्ट रेट कैसा रहता है स्पेसिफिक कंडीशन में, आपका साइनसाइटिस तो नहीं है, आपका नेजल सेप्टम तो नहीं है, वो सब आपके चीज़ें चेक होती हैं इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, ये सब मैंने अपनी स्लाइड में लिखा है। अगर आपने स्लाइड पे देखें तो ये सारी डिटेल लिखी है और ये स्लाइड में आपको इस वीडियो के लिंक में मैं आपको ये अटैच कर दूंगी स्लाइड, जिससे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आ, ये सब होने के बाद आपका एडमिशन हो गया, फिर आप एक 3 साढ़े 3 साल का कोर्स करते हैं एनडीए में और उसके बाद आपको स्पेसिफिक डिग्री मिल जाती है। अगर आप एयरविंग या नेवल विंग में कर रहे हैं तो आपको बीटेक की डिग्री मिल जाती है, अदरवाइज आपको बीएससी की डिग्री मिल जाती है, बीए या बीएससी की डिग्री मिल जाती है। तो ये तो बात हुई आपके एडमिशन को लेकर। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन है ऑन द मेडिकल चेक्स, तो यू राइट मी इन द कमेंट एंड आई ट्राई टू आंसर दिस। थैंक यू।